अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार सा शवारमा। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। चलें तो फिर हम टाइम ज़ाय किए बगैर आते हैं रेसिपी की तरफ। आपको 1 कप मैदा चाहिए और ख़मीर चाहिए, साल्ट 1 पिंच ही आपको चाहिए होगा बेकिंग पाउडर और चीनी चाहिए होगी आपको 2 टेबल स्पून। ये मैं 1 कप की आपको मेजरमेंट बता रही हूँ, ठीक है। और इससे अंदाज़न जो है ना, अगर सही तरीके से बनाए जाएं तो 3 जो है शवारमे तैयार हो जाते हैं, ठीक है। आप इसी क्वांटिटी को देख के आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने डो सी बना ली है, ठीक है। और अब मैं उसको नीट कर रही हूँ। आपने क्या करना है, अगर आपको लगे कि आप की डो जो है ना वो हार्ड है तो हल्का हल्का पानी डालें और उसको अच्छे से नीट कर लें। और अगर आपको लगे कि आपकी डो ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है तो हल्का सा ऑयल लगाएं और उसको नीट कर लें, ठीक है। हमने अब जब हमें लगेगा कि हमारी जो चीज़ें हैं वो मिक्स हो गई हैं और हमारी डो रेडी है तो हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए कवर कर देंगे। कवर करके इसको हमने किसी भी वार्म प्लेस पे रख देना है। और जब तक हम अपनी मायो जो है वो इसके साथ जो हम चटनी बनाएंगे उसके लिए हमें मायोनीज़ की ज़रूरत होगी। तो वो मायोनीज़ भी हम खुद बनाएंगे घर में। जो घर में जो मायोनीज़ बनाई जाती है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बाज़ार की मायोनीज़ से। मुझे भी ये मेरी एक फ्रेंड ने शेयर की थी रेसिपी, तो मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। मैंने इसमें लहसुन 1 अंडा शामिल किया है, लहसुन और नमक और काली मिर्च, ठीक है। वो मैंने 1 पिंच के करीब ऐड किया है। अगर आप अंडों की तादाद बढ़ाएंगे तो आपको फिर इनकी भी क्वांटिटी जो है वो बढ़ानी होगी। अब हल्का हल्का सा हम ऑयल डालते जाएंगे और अपने जो जूसर है, ब्लेंडर है, जो भी आपके पास है, आप उसको साथ में चलाते रहेंगे और साथ में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल शामिल करते रहेंगे। इससे हमारे जो अच्छी सी थिक सी जो हमें चाहिए होगी मायोनीज़ वो रेडी हो जाएगी। मैं आपको साथ साथ में दिखाऊंगी उसकी थिकनेस कि किस तरह से तैयार हुई और कितनी हमने इसको थिक रखना है, वो सब मैं आपको साथ साथ में चेक कराती रहूँगी। अब ये जो है हमारी, आप चाहें किसी भी स्पैचुला से इसको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करते रहें ताकि जो नीचे से भी वो है एग वगैरह वो अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें से आपको एग की स्मेल बिल्कुल नहीं फ़ील हो। तो आप जो है ना, आपने इसके अंदर इसको साथ साथ में स्पून चलाते रहना है और साथ साथ में ऑयल ऐड करते रहना है। इसी तरीके से आपने इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। और मैं आपको अभी चेक कराती हूँ कि ये कितनी है। अभी ये देखें थोड़ी सी लिक्विडी है। अब इसका मतलब है कि अभी इसको थोड़ा सा टाइम मज़ीद लगेगा। मैंने 1 एग से तैयार किया है क्योंकि मुझे सिर्फ आज के लिए ही चाहिए। अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो काफ़ी दिनों तक आप उसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये आप पर डिपेंड करता है कि आप फ़ौरन बनाएं और फ़ौरन इस्तेमाल कर लें, या अगर आपने सेव करनी है तो एक जार में, आप शीशे के जार में इसको 1 माह तक सेव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम इसमें मज़ीद केमिकल्स नहीं ऐड करते। हल्का सा आप चाहें तो 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून के करीब सिरका ऐड कर लें और उसको सेव कर लें। लेकिन मैंने जो है फ़ौरन इस्तेमाल करना है तो इसलिए मैंने सिरका भी ऐड नहीं किया, ठीक है। अभी मैं बस तकरीबन मेरी रेडी है। मैं दिखा रही हूँ आपको कि आपने चम्मच किस तरह से हिलाना है। तो अब आप तकरीबन मेरी मायोनीज़ जो है आलमोस्ट ये देखें थिक सी हो गई है और ये रेडी है। मैं इसको निकाल रही हूँ एक बाउल में। तो क्योंकि हमने एक मज़ेदार सी अपने शवारमे के साथ एक चटनी बनानी है तो उसके लिए मुझे इस मायोनीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो जनाब हमारी मायोनीज़ देख लें, थिक सी मायोनीज़ जो है वो रेडी हो गई है। अब मुझे चटनी के लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें काली मिर्च है, नमक है, चाट मसाला है, गरम मसाला है और ये 4 चम्मच दही है, ठीक है। अब मैं 4 चम्मच दही के अंदर 2 टेबल स्पून जो है मायोनीज़ भर के वो ऐड कर दूँगी, ठीक है। और बाकी मसाला जात जो हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने चाट मसाले की क्वांटिटी जो है 1 टेबल स्पून रखा है और बाकी अंदाजे थे थोड़ा थोड़ा सा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। हमने 1 टीस्पून चिली सॉस इसके अंदर ऐड किया है और 1 टेबल स्पून के करीब सिरका इसमें ऐड किया है।
अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, किसी भी फोक की मदद से, स्पैचुला की मदद से, या जो भी आपको सही लगे विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें और इसकी थिकनेस को चेक कर लें। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे ही लगे कि ठीक है तो इट्स ओके। ठीक है, हमारी ये चटनी जो है रेडी हो चुकी है। अब हमने नेक्स्ट क्या तैयार करना है, नेक्स्ट हमने तैयार करना है, हमारे पास डो भी हमारी तकरीबन वो हो गई होगी रेडी। मैं आपको चेक कराती हूँ। हम डो चेक करते हैं। जी देखें, हमारी डो जो है तकरीबन रेडी है। एक दफ़ा हम इसको दोबारा से नीट करके तो मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। और तकरीबन मैंने यहाँ पे जो है देखते हैं कि इसके कितने पेड़े बनते हैं। अब हम इसको मुझे अंदाज़ा यही है कि अगर आपको सही तरीके से बनाना है तो आप 2 से 3 जो है ना इसकी आप रोटियां बना लें, इसकी पीटा ब्रेड बना लें। देख लें, हमारे जो है ना मैंने ये बेल ली है और अब मैं इनको जो है ना वो कुक करने लगी हूँ। आपने थोड़ा सा तवा जो है नीम गरम, आपने बिल्कुल लाइट सी फ्लेम पे ना हमने इसको कुक कर लेना है। हल्का सा आप अपने तवे को, अपने पैन को ग्रीस कर लें। ग्रीस करने के बाद आप इसको बना लें, जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने सेम बनाना है। ठीक है, और बस देख लें कि दोनों साइडों से जब हमें लगेगा कि कुक हो गया तो हम इसको उतार लेंगे। अब साथ ही हम अपने चिकन को भी मैरिनेट कर लेते हैं। अगर जो चिकन को मैरिनेट आपने पहले करना है, उसके लिए मैंने तिक्का फ्लेवर का वो किया, चूज़ किया। 2 टेबलस्पून के करीब जो है मैं इसमें दही ऐड करूँगी, और इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तिक्का मसाला और साल्ट, ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स इस्तेमाल कर लें, या आप रेड चिली पाउडर इस्तेमाल कर लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। इसको मिक्स करके हम इसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट, इसको हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। आप चाहें तो इसको जो है आधे घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि इसके जो मसाले हैं और इसका जो फ्लेवर है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से वो हो जाए। तो हमें फटाफट से तैयार करने लगे हैं हम लोग। हमने इसको 2 चम्मच ऑयल के अंदर हमने इसको कुक कर लेना है। हमारी चिकन कुक हो रही है, और हमने जो है ना इसको क्योंकि चिकन आपको पता है कि जल्दी ही गल जाती है, लेकिन फिर भी हमने इसको अच्छे से, इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा मैं इसको पानी खुश करूँगी, और उसके बाद फिर हम इसको कुछ देर के लिए ढक देंगे, और ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और न सॉफ्ट हो जाए चिकन। तो उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, जी मैंने चिकन चेक किया है, ऑलमोस्ट जो है हमारा चिकन डन है, सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हमने इसको अच्छे से भूनना है, इसकी अच्छे से बुनाई करनी है, ताकि हमें बिल्कुल भी इसकी स्मेल फील ना हो। चाहे तो आप बिल्कुल इनको तोड़ के इनके रेशे कर लीजिएगा, और चाहे तो आप इसी तरीके से जो है ना आप बोटियों के साथ वो कर लीजिएगा, सर्व कर लीजिएगा। अब हम बना रहे हैं तिक्का फ्लेवर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी जिगर फ्लेवर में बनाना। तो दोनों ही बहुत टेस्टी होते हैं और दोनों ही बहुत मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, तो अब हम इस स्टेज पे हम इसको देंगे स्मोक। तो उसके लिए आपको चाहिए फॉइल पेपर, या फिर कोई भी आपके पास प्याली हो तो वो आप इसके दरमियान में रखें। उसके बाद आपने कोयला रखना है, और 1 चम्मच आपको चाहिए होगा घी या ऑयल का। ठीक है, वो आपने इसके ऊपर डाल के इसको कवर कर देना है। ठीक है, और ताकि इसका फ्लेवर जो है, स्मोक का फ्लेवर उसके अंदर अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। तो उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने ब्रेड की तरफ। तो जनाब हमने इसके ऊपर लगानी है केचप। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको बच्चे कितनी केचप पसंद करते हैं। मैं बिल्कुल लाइट लाइट सी लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाता है अगर केचप हम आम केचप यूज़ करें तो उसके बाद मैंने इसके अंदर आप वेजिटेबल ऐड कर लें। वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने बंद गोभी ली है, और उसके अलावा मैं ले रही हूँ चिकन, जो हम लोगों ने अभी कुक किया था। वो इसको आप उसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ तोड़ के आप उसको अरेंज कर लें दरमियान में। ठीक है,
और उसके बाद आपने क्योंकि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप बस एज़ इट इज़ इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो असल टेस्ट होता है वो होता है उस चटनी का जो हमने बनाई थी, मायो चटनी। तो वो हम ऐड करेंगे अपने शारमे के लिए। तो वो चटनी आपने ज़रूर बनानी है, और आपके शारमे का टेस्ट इसी से ही जो है ना इन्हांस होगा, और इसी से इसका जायके का अंदाज़ा होगा। तो आप बनाइएगा, और फिर मैं दोबारा बार बार आपसे कह रही हूँ, बताइएगा कि कैसी बने, ठीक है। और अब हमारा शामा रेडी है, और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।